हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज की वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एटॉमिक रेडियस, बाद में हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल और उसके ट्रेंड एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। आज के वीडियोस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, इसके ऊपर सवाल 100% आते हैं, तो क्यों ना इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए, इस चीज को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का कोई संबंध होता है? जरूर होता है। आज इसी को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पढ़ने को। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, इस वर्ड को हम लोग डिकोड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या मतलब होता है, जरा देखते हैं बच्चे। नाम से ही पता चला, इलेक्ट्रॉन मतलब मस्ट बी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अफिनिटी मतलब प्यार मोहब्बत टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक एटम कितना अट्रैक्ट कर पाता है, उसकी वो टेंडेंसी होती है बच्चे। अब बिफोर आई गो टू द डेफिनेशन बच्चों, एक खास बात पूछना चाहता हूं आप लोगों को, क्या मेटल्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पीछे होते हैं। मेटल्स कोई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिखाते नहीं बच्चों। तो इसका मतलब अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कोई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं दिखाते, बहुत ही कम दिखाते हैं। नाउ अगर बच्चों मैंने पूछा क्या इनर्ट गैस कोई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिखाता है, तो बिल्कुल नहीं, लगभग प्रैक्टिकली जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो बच्चों मेरा सवाल है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन दिखाता है? तो जरूर नॉन मेटल दिखाते रहेंगे। क्योंकि नॉन मेटल क्यों दिखाते बच्चों? क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, उनका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और एटॉमिक साइज का कोई ना कोई तो संबंध आने वाला है बच्चों। तो नाम से हमने डिकोड कर लिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, राइट ना बच्चों? तो चलो इस डेफिनेशन को जरा करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? जैसे बच्चों हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल में किया था, वैसा ही ट्रेंड आप लोगों ने यहां पे भी देखना है बच्चों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर। बच्चों एक सिंपल सी चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, एक एटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं, एक सिंगल एटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है बच्चों। जरा रखना, ये मैंने लिया एक गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। बच्चों ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मीन बाय गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। पहले एटम भीड़ भाड़ में थे, पहले सारे एटम कॉम्पैक्टली एकदम टाइटली पैक थे। लेकिन बच्चों मुझे किसी एक एटम की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, एक एटम की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आइसोलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आइसोलेट किया तो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में आ गया दोस्तों? वो तो आ गया आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में आ गया। और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर तो बच्चों देखना, इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? ये एक आपका एटम है लेकिन वो गैसियस स्टेट में है, आइसोलेट कर चुके हैं और ये आपका एक न्यूट्रल एटम हो जाता है बच्चों। तो मैंने यहां पे उसको लिखा, ये आपका हो जाता है आइसोलेटेड गैसियस, ठीक है ना बच्चों? आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम हो गया आपका, गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। अच्छा, अब जरा देखना बच्चों, अब ये जो एटम होता है, इन केस ऐसा सोचो कि इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, ठीक है ना? रिमेंबर, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया। इमेजिन ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट कर दिया। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बच्चे, तो वो क्या करता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। क्योंकि ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेता है? रिलीज कर लेता है। बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई दोस्तों? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हो गई। और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलग था बच्चों। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल रहे थे, तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन यहां पे क्या रहेगा? एनर्जी रिलीज्ड हो गई है बच्चों। तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, जरा देखना, एनर्जी रिलीज्ड हो गई है, ठीक है ना बच्चों? देखना, डेफिनेशन को बनाएंगे, डेफिनेशन को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना बच्चों, कभी नहीं मारना रट्टा। देखना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अच्छा मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ एनर्जी कब रिलीज हुई? कहानी के तौर पे उसको बताओ। एक आपने गैसियस आइसोलेटेड एटम लिया, उसके अंदर आपने क्या किया बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डाला। इलेक्ट्रॉन को डाला तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई बच्चों, इसी को बच्चों मैंने क्या बोला?
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन, क्या किया आप लोगों ने बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, कहां पे ऐड किया, वैलेंस शेल में, अंदर के शेल में तो ऐड नहीं करोगे, वैलेंस शेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। और ये बातों बातों में आपका डेफिनेशन हो जाता है बच्चों। मैं वंस अगेन जरा देखो अगली स्लाइड में देखते हैं। तो बच्चों जरा रखना, ये आपके सामने एक एटम है, समझे ना, ये आपके सामने एक एटम है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, जरा देखना इसको। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद बच्चों जरा देखना, कभी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते, कभी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते। तो बच्चों जरा देखना, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां पे ऐड कर दिया तो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई। इसी को बच्चों मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी का डेफिनेशन बच्चों यहां पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज। बच्चों याद रखना, एनर्जी रिलीज। और वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आइसोलेटेड एटम अक्वायर्ड। अक्वायर्ड मतलब बच्चों एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। एक गैसियस आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी को रिलीज करेगा। और बच्चों जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अनायन में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियसली उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो अनायन में कन्वर्ट होगा बच्चों। और ये आपका डेफिनेशन हो जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। सही है बच्चों, जरा आगे देखते हैं। ये जो जब एनर्जी किसी भी सिस्टम के थ्रू एनर्जी निकलती बच्चों, तो वो रिएक्शन कैसे होता है, एक्सोथर्मिक होता है बच्चों। हमेशा याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे होते हैं बच्चों, क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अच्छा, इसके यूनिट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या फिर बच्चों किलो जूल पर मोल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो जूल पर मोल, ये होते हैं यूनिट फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चलो बच्चों चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब चीजों को आगे बढ़ाएंगे सो ट्रेंड के बारे में जरा बात कर लेते हैं। डेफिनेशन बच्चों अगर समझ में आता है तो ट्रेंड तो आसानी के साथ समझ में आएगा आप लोगों को। दोस्तों हमेशा याद रखना, जो भी एटॉमिक रेडियस होता है, और बच्चों रखना अगर आपको एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज के बारे में आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दिखा था व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी बच्चों। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सर व्हाट इज मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बेटा याद रखना अक्रॉस द पीरियड जब भी एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी बातों को यहां पे एक्सप्लेन किया बच्चों, एटॉमिक साइज अगर आपका कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ती रहती है। एंड अगर एटॉमिक रेडियस आपका ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था, हमने पढ़ा था, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, देखना एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, और नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों, बढ़ता ही रहता है। तो ये जो डायग्राम होता है ये आपको बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम होता है, ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके चला जाता है बच्चों। एज आई मूव अक्रॉस द पीरियड, किसी भी पीरियड में अक्रॉस मूव करो तो एटॉमिक रेडियस आपका कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल तो आपके सेम हो जाते हैं। तो बच्चों अगर एटॉमिक रेडियस आपका कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। लेकिन नीचे जाओगे तो साइज ये बड़ा सा हो जाएगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो इसी बातों को हम लोग जरा उसको पहचानने की कोशिश करेंगे बच्चे। देखो अक्रॉस द पीरियड, सबको पता है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है बच्चे, एटॉमिक रेडियस होता है आपका कम होता रहता है, हमेशा कम होता रहता है। तो लेट्स सी, अगर बच्चों में सेकंड पीरियड की बात की, सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, आता है बेरिलियम, आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और दोस्तों ये आपका आ जाता है नियॉन। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, नियॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्रैक्टिकली जीरो होती है। क्यों जीरो होती है सर, अरे क्योंकि तो उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बच्चों। अगर इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेगी बच्चों, कम ही रहने वाली है। तो यहां से पता चला ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, लिथियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1 एंड फ्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17। तो बच्चों यहां से आपको पता चला लिथियम का साइज बहुत बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी रहेगी ज्यादा इन द सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और लिथियम का साइज बड़ा होता है।
दैट इज वाई वहां पे लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी दोस्तों, तो कम हो जाती है। सिमिलरली बच्चों अगर आप लोगों थर्ड पीरियड में चले गए, दैट इज सोडियम आ गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बाद में आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो बच्चों अगर मैंने थर्ड पीरियड के, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड दोस्तों, अगर मैं पीरियड में चला गया तो जरा देखना, वंस अगेन द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। सोडियम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होता है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये होता है अक्रॉस द पीरियड वाला ट्रेंड हो जाता है बच्चों। तो चलो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है बच्चों, सबको पता है डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस अगर आपका बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय डिफॉल्ट आपकी कम हो गई। समझ में आ गया। जरा देखना बच्चों, अगर मैं लिखा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, समझ में आ गया। अच्छा अब दोस्तों जरा देखना, एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कीप ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब बच्चे जितना लिथियम इलेक्ट्रॉन ले सकता है उतना सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है। दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली टेलिंग यू कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा चलो ये इंपॉर्टेंट बात, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई बच्चों, जीरो रहेगी। चाहे वो आपका हेलियम हो, नियॉन हो या फिर अर्गॉन हो, इनको क्या मिला बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है, प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो हैलोजेंस की बारे में बात करेंगे और यही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है बच्चे, हैलोजेंस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ क्या बदलाव आता है। हैलोजन बेटा ये सबको पता है, हैलोजन का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं हैलोजेंस में, जरा देखना व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बिफोर वी गो टू स्लाइड, अब मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हो बच्चों, देखना हम लोगों ने ऐसा सोचा है बच्चों, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, नीचे आता है एस्टेटाइन, लेकिन एस्टेटाइन के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा है। तो बच्चों इसका साइज छोटा होता है, नीचे जाओगे तो साइज आयोडीन का बड़ा रहेगा। अच्छा व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एटॉमिक साइज किसके बराबर होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है। ये ऐसे मान के चला। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, आवर एक्सपेक्टेशंस की क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बच्चों जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के वैल्यू ने उनको चौंका दिया। और आपको पता है इस किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रहेगी, द मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला जो एलिमेंट होता है ना बच्चे, वो आपका होता है क्लोरीन। फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन बिल्कुल नहीं है बच्चों। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये होता है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -3.060 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा और इसकी आ गई -3.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज्यादा हो जाती है बच्चे। तो यहां से आपको पता चला, ये माइनस साइन को आप कंसीडर मत करना बच्चों, कंफ्यूजन हो गए। आपने बस इस वैल्यूज को देखना है, माइनस साइन को निग्लेक्ट करना। माइनस साइन बस इंडिकेट की एनर्जी इवॉल्व हो चुकी है, बट फॉर द टाइमिंग बस इतना याद रखना किसकी वैल्यू ज्यादा है, क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है। मतलब बेटा हम लोग जो एक्सपेक्टेशंस के लेके चल रहे थे, आंसर तो कुछ अलग आ गया। समझ में आ गया क्यों अलग आ जाता है, इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और अगले स्लाइड में वही दिखा है, जरा देखना। ये ग्रुप नंबर 17 होता है, ये एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है बच्चों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। बाद में ब्रोमीन और आयोडीन की क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। लेकिन अचानक से सर ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आइडियली स्पीकिंग वो तो छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थे, अचानक से सर क्लोरीन कैसे आ गया। तो चलो इसी बात को जरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, इसी बात को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई क्लोरीन हैज अ मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन द फ्लोरीन, क्यों होता है बच्चे। अब उसको ना फील करो बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17।
ओके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 27 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। अच्छा दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, ठीक है ना। अब बच्चे देखना फ्लोरीन में कितने शेल्स होते हैं, 2 ही शेल्स होते हैं। इमेजिन कर लो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस काफी छोटा था, ये मेरी मुट्ठी है ऐसा मान लो, ये न्यूक्लियस है और ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 शेल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे पहला शेल है और दूसरा शेल है। अब दोस्तों जरा देखना ये 7 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में और कॉम्पैक्ट साइज, वेरी वेरी कॉम्पैक्ट साइज, वेरी छोटा सा साइज है, वेरी कॉम्पैक्ट साइज, और ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं और बहुत ही छोटी जगह पे घूम रहे हैं, बहुत ही छोटी जगह है, बहुत ही छोटा साइज है। तो बेटा वो क्या हो गया, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर हो गया, बहुत ही डेंस। ऐसा समझो कि एक सूरज है, सूरज के सामने घने काले बादल आ गए। अब घने काले बादल आने से सूरज आपका ढक जाता है और वहां वो प्रकाश नहीं आ पाता, ये ऊर्जा नहीं आ पाती, हीट नहीं आ पाती। सिमिलरली बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उसने न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ढक चुका है, ठीक है ना। इमेजिन कर लो एक इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर बच्चों उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो गई। लेकिन सर क्लोरीन में क्या हुआ, तो क्लोरीन में क्या हो जाता है बच्चों कि क्लोरीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्कैटर्ड है, थोड़ा सा डिफ्यूज्ड हो गया। जब डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बेटा 3 शेल आ गए, तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज को अच्छी तरह से एक्सर्ट कर पाता है, इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से ले पाता है, क्योंकि उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। बेटा इमेजिन कर लो सूरज के सामने से घने काले बादल हट गए, घने काले बादल हटने के बाद बच्चा प्रकाश भी आ रहा है और ऊर्जा भी आ रही है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देखोगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो बच्चे याद रखना, अगर मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बच्चे हमेशा याद रखना फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जिक्र हो तो ये ट्रेंड आपको यहां पे स्विच मारना है। इसका मतलब अगर मैंने आपको पूछा अरेंज द हैलोजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चे लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बच्चों आपको पता चला लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी रहेगी, आयोडीन की, उससे ज्यादा किसकी रहेगी, ब्रोमीन की, लेकिन उससे ज्यादा किसकी रहेगी बच्चे, फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, तो क्लोरीन की। तो बच्चों यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड, इन द हैलोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है। दोस्तों क्या आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, आई होप सो। तो चलो बच्चे जरा देखना, अब यहां पे और एक पॉइंट का जिक्र करना चाहता हूं बच्चों, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता टू द गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, तो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अरे सर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, एक स्पीसीज होती है, एक जो एटम होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो भी एलिमेंट बेटा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन रखता है उसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता हूं। तो बच्चों याद रखो इस हिसाब से ऑल हैलोजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अल्कली मेटल्स तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में दोस्तों, अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज वो डोनेट इलेक्ट्रॉन, और हैलोजेंस आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जरा देखना, इसका मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रहेगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगा। इसका मतलब बच्चों अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात किया तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है और क्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन बच्चों। अच्छा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क पड़ता है। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उससे पहले बच्चों कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट, गलती से यहाँ पे दो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अरे सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों मतलब आपको करना है लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा बच्चों देखना क्या इससे पहले हम लोगों ने भी देखा था बच्चे, पहले जो आपको एग्जाम्पल दिए क्या वो सेम पीरियड से बिलोंग करे कि सेम ग्रुप से बिलोंग करे, जरा ध्यान रखना। तो बच्चों मुझे पता चला ऑक्सीजन, बोरॉन, फ्लोरीन, कार्बन ये सभी ना सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो बच्चों इनका एटॉमिक नंबर जरा लिख देता हूं मैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका 9 होता है, इसका 6 होता है। तो क्यों ना बच्चों मैं उसको एज पर द पीरियड टेबल लगा दूं। एज पर द पीरियड टेबल तो मुझे यहां से एटॉमिक साइज का ट्रेंड पता चलता है, एज वेल एज मुझे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी ट्रेंड पता चलेगा। तो बच्चों पहला आता है आपका बोरॉन,
बाद में आएगा कार्बन, बाद में आता है ऑक्सीजन, बाद में आता है आपका फ्लोरीन। और बच्चों यहां से एक पैटर्न पता चला, क्योंकि ये एज पर द पीरियोडिक टेबल लगाने से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस हो गया। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यही आपका सही आंसर है, क्योंकि बच्चे हमने पीरियड में कैसे एलिमेंट को अरेंज किया, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज, मतलब ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो चाहे वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों ना हो, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि बच्चे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछा है तो मैंने यहाँ पे आंसर इस तरह से लिख दिया। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। अब ये सेकंड क्वेश्चन में देखना, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है और सल्फर है, ठीक है ना। कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, पीरियड नंबर 3 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना बच्चे मैं उनको एज पर द पीरियड टेबल लगा दूं। जरा देखना इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 16। चलो बच्चों इनको अरेंज कर लेते हैं। पहला आएगा आपका सोडियम, बाद में आता है आपका एल्यूमिनियम, बाद में आएगा कौन सा सल्फर और बाद में आएगा आपका क्लोरीन। तो बच्चों जरा देखना यहां से फिर से एक पैटर्न दिखाई दिया। कौन सा पैटर्न बच्चों, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस कम ज्यादा है और इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे, छोटा हो जाता है। तो बच्चों जरा देखना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस हो गया, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सही पकड़ा है आप लोगों ने। तो बच्चों ये जो ऑर्डर है वो सेम टू सेम है, मतलब ये सही आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी, अरे ये तो कौन से बच्चों, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जरा देखना बच्चों, लेकिन जब भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है तो आपको स्विच करना है। ये कंसेप्ट कहां पे अप्लाई करना है, बस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऐड करना है। तो दोस्तों जरा देखना, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ओके तो बच्चों देखना आपके पास है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपको यहाँ पे स्विच मारना है, ठीक है ना। ये आपको स्विच मारना है। स्विच क्यों मारना है मैंने भी एक्सप्लेनेशन दिया। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसका डिफ्यूज्ड स्कैटर्ड साइज होता है, थोड़ा सा एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब बच्चे देखना ये आपका लो होता है और ऊपर जाओगे तो हाई। इसका मतलब आंसर रहेगा आयोडीन, बाद में आता है ब्रोमीन, बाद में आएगा बच्चों आपका फ्लोरीन और सबसे ज्यादा क्या रहेगा, क्लोरीन। दोस्तों याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी रहेगी, तो क्लोरीन की रहेगी दोस्तों, क्लोरीन की, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये था आपका पूरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेटेड पूरी जानकारी बच्चों। इतनी है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे वो आपको ग्रेड 11th में अच्छी तरह से और पढ़ने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ा होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखने वाले दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ओके चलो बाय।